नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल मार्च 2024 के बारे में। उससे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोगों से बहुत प्यार, बहुत सम्मान मुझे मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मेरे बढ़ रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपके इस सम्मान से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ा हुआ है और मैं इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको वास्तु से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और उस अंक को भी हम शुरू करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। लेकिन अभी आज का जो अंक है वो कुंभ राशिफल मार्च 2024 है। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कुंभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी हैं वो शनि हैं और शनि के प्रकोप से हर कोई वाकिफ़ है कि किस तरीके से शनि का रोल होता है जीवन में। शनि हमेशा घिसने का कार्य करता है और आपको एक्सपीरियंस देने का कार्य करते हैं ताकि आप जीवन में एक्सपीरियंस ले सकें और जब भी बढ़ें तो सोच समझ के आगे बढ़ें, किसी का नुकसान ना करें। कोई भी दयनीय व्यक्ति है जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो शनि चाहता है कि आप उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे कि आपका शनि काफ़ी अच्छा होता है। शनि प्लैनेट आपको प्रसन्न रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप निष्ठा एंड ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में अपने कार्य को करें ताकि उसमें आप हमेशा सफल रहें। जीवन में कभी वो कार्य दोबारा से आपके समक्ष आए तो आप हमेशा उस लास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप उसको समापन की तरफ लेके जाएँ। तो आज का अंक शुरू करते हैं। कुंभ राशिफल तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मैंने कुछ गोचर की स्थितियां बनाई हैं। गोचर से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि भाई गोचर क्या होता है। गोचर देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जब एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के अंदर जाता है, जब एक प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो इस परिस्थिति को जो है हम गोचर कहते हैं। सारे प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में मूव करते रहते हैं। उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वो उस ड्यूरेशन के हिसाब से जो है वो आगे जो है मूव करते रहे। जैसे अगर मैं बात करूं तो सूर्य की, तो सूर्य जो है करीबन 30 से 35 दिन, 40 दिन के अंदर जो है एक राशि से दूसरी राशि में मूव होता है। चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर मूव होता है। मंगल भी जो है 45 दिन के अंदर मूव हो जाता है एक राशि से दूसरी राशि में। बुध जो है आपका 23 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर करीबन जो है मूवमेंट होता है। उसके अलावा जो है बुध के बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है 13 महीने के अंदर मूव होते हैं। शुक्र की बात करें तो आपका 18, 24 24 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर मूवमेंट होता है शुक्र का। शनि जो है पूरे 2.5 साल मूवमेंट करता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लगा देता है। तो राहु और केतु भी जो है 18-18 महीने लगता है उनको एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो ये मैंने गोचर की स्थिति बनाई है। इसमें हम देखते हैं कि कुंभ राशि की जो अधिपत्य स्वामी है उनकी दृष्टि क्या कहती है। सबसे पहले कुंभ राशि जो है वो आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे लग्न के अंदर। तो लग्न के अंदर अगर वो बैठे हुए हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वो आपके स्वास्थ्य को थोड़ा धीमा करने का कोशिश कर, हालांकि वो अपनी ही राशि में बैठे हैं तो इफेक्ट थोड़ा कम देंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आपकी पर्सनैलिटी में वो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। साथ ही साथ यहाँ से बैठ के 1, 2, 3 वो कहीं न कहीं छोटे भाई-बहनों के ऊपर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो छोटे भाई-बहनों के साथ में आप अपने जब बातचीत करें तो संयमता का यूज़ करें। साथ ही साथ 3, 4, 5, 6, 7 शनि जो है यहाँ पे आपके स्पाउस के घर पे भी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो अपनी जो स्पाउस है उनके साथ में आप जब भी बातचीत करें तो थोड़ा संयमता रखें। कहा-सुनी होने के थोड़े प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि शनि जो है थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा जो स्लो कर देता है चीज़ों को। तो कहीं न कहीं वाद-विवाद चीज़ें और जो भी चीज़ें हैं वो उनको जो है थोड़ा स्लो मैनर में ले जाता है। अगर आपकी वाइफ़ के साथ में आपके रिलेशंस थोड़े से भी ऊपर-नीचे हुए तो लंबे समय के लिए वो मूवमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा कम इफ़ेक्ट डालेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटे भाई-बहनों से बातचीत करें, अपने मित्रों से बात करें तो संयम रखें। साथ ही साथ जो है जब अपनी स्पाउस से बात करें, रिएक्शंस दें किसी बात के लिए तो सोच समझ के यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स आप दें। साथ ही साथ 8, 9, 10 कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ी-सी मेहनत की यहाँ ज़रूरत है। शनिदेव यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करें कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत आप कम कर रहे हैं इस महीने, तो कोशिश करें कि जब आप यहाँ पे दृष्टि भी आ रही है तो थोड़ी मेहनत कर लेंगे, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आने के चांसेस बने रहेंगे। बात करते हैं अब यहाँ पे गुरु की, तो गुरु देखेंगे, गुरु जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं।
यहाँ पे बैठे हैं तीसरे भाव में बैठ के वो आपके छोटे भाई-बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में, आपके साथ में जो आपका जो बल है उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जो है रोग और ऋण की में अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो थोड़ा-सा रोग और ऋण में यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो इफ़ेक्ट कम आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आपकी दृष्टि है, तो कहीं न कहीं स्पाउस के साथ में रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के ऊपर भी कहीं न कहीं आप जा सकते हैं, इधर-उधर की यात्रा भी कहीं न कहीं गुरु करवा सकते हैं। रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पाउस के साथ में। ये क्योंकि स्पाउस का घर है तो ये थोड़े बहुत ऊपर-नीचे करवा रहे थे लेकिन गुरु इसको सँभाल रहे हैं। 5, 6, 7 भविष्य में आपके कहीं न कहीं धर्म के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। मार्च मंथ की स्थिति भविष्य में यहाँ पे आपकी दृष्टि आने से काफ़ी अच्छा 7, 8, 9 यानी लाभ की स्थिति को भी गुरु जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि शनि की दृष्टि में है गुरु तो थोड़े से बलों को कम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गुरु जो है वो अच्छे के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, लाभ को आपके वो बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पे कार्य क्षेत्र में सॉरी भाग्य स्थान को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पे लाभ स्थान को प्रॉफिट को भी यहाँ पे कहीं न कहीं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ सूर्य की, तो सूर्य की स्थिति अगर हम देखें तो सूर्य यहाँ पे आपके बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे। आप यहाँ शनि और सूर्य जब यहाँ पे बैठे हैं, तो सूर्य और शनि की युति से थोड़ा-सा आपके स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता बनी हुई है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज़ और ध्यान देंगे, तो ये चिंता दूर हो जाएगी। साथ ही साथ सूर्य आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे। सूर्य में ही वो क्षमताएँ हैं, जो आपको इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं जब इसकी दृष्टि यहाँ पे आती है तो आपके स्पाउस के साथ में थोड़ी गरमा-गर्मी हो सकती है क्योंकि ये गर्म प्लैनेट है और जब यहाँ दृष्टि डालेगा लेकिन अपने ही घर को देख रहा है तो फ़ेवरेबल करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ कहीं भी अगर आप बाहर मूवमेंट करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, सरकारी उद्देश्य से कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपका वो लाभ की स्थिति यहाँ पे कहीं न कहीं बनवाने की सूर्य कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 14 मार्च के बाद से ये आपकी 12वीं राशि यानी मीन के अंदर मूवमेंट होती है, तो आपके लाभ के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ लाभ के स्थान से यहाँ पे आपको इसको देख रहे हैं। तो लाभ की स्थिति में जब यहाँ पे वो पहुँचेंगे, तो हो सकता है फाइनेंस की स्थिति को इम्प्रूव करेंगे, तो छुपी हुई प्रॉपर्टियों की जो केस है या मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जो आपको कोई चीज़ मिलने वाली है, गुप्त रूप से कोई चीज़ आपको मिलने वाली थी, वो आपको इस समय में मिल सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ मंगल की, तो मंगल की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। मंगल कहीं न कहीं उत्साह आप मंगल की स्थिति यहाँ पे है, तो मंगल के यहाँ रहने से क्या होगा कि ऊर्जा में थोड़ी कमी रहेगी। तो आप फ़ील करेंगे कि 15 मार्च तक ऊर्जा थोड़ी कम फ़ील आप करेंगे, लेकिन वो उच्च में बैठे हुए हैं। उच्च के यहाँ पे बैठने से कहीं न कहीं ऊर्जा में इम्प्रूवमेंट एवरेज रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिखा होता तो शायद हो सकता था कि इम्प्रूवमेंट या ऊर्जाएँ कम महसूस आप करते, लेकिन यहाँ पे एवरेज ऊर्जा आप महसूस करने वाले हो और लाभ की स्थिति ये रहेगी कि 1, 2, 3, 4 और कहीं न कहीं छोटे भाई-बहनों से कहा-सुनी हो सकती है और मित्रों के साथ में व्यवहार आप अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको अपने संयम व्यवहार में अपनी संयमता रखनी होगी, बहुत अग्रेसिव नहीं होना। 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे भी कहीं न कहीं आपकी जो है वो दृष्टि यहाँ से यहाँ आ रही है। तो थोड़ा-सा व्यावहारिकता में अग्रेशन कहीं न कहीं आपके दिखाई देगा। उसके बाद में मंगल जब यहाँ मूवमेंट करते हैं, मंगल यहाँ पे 15 मार्च के बाद से यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में वो ऊर्जा आपको दिखाई देगी। कहीं न कहीं बहुत आप अग्रेसिव दिखाई दोगे, थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, दूसरों के वाद-विवाद में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि एकदम से आपको गुस्सा आएगा, एकदम से आप अग्रेसिव होगे। अच्छे काम के लिए जब आप कार्य करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरों के कार्यों में ज़्यादा ना पड़ें, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कहीं न कहीं आपको लाभ की स्थिति बनवा सकता है, माता से कहा-सुनी थोड़ी करवा सकते हैं 4, 5, 6, 7 अ, वाइफ के साथ में थोड़ा-सा गहमा-गहमी करवा सकते हैं। थोड़ा-सा जो मैंने आपको बोला संयमता रखनी है, बातों में थोड़ी-सी सोच समझ के रिएक्शंस देना था 8 और यहाँ पे भी दृष्टि कहीं न कहीं पड़ रही है। ये एक गुण स्थान है जहाँ पे कि आपकी कहीं न कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको थोड़ा बच के रहना है। बुध की अगर हम स्थिति देखें, तो बुध जो है वो 11वें स्थान में यहाँ पहले बैठे हुए हैं।
जो कि आपको विज़डम दे रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। आप जो भी डिसीजंस लेने वाले हैं उसको आपको बुध जो है यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के प्रति जो है वो कर रहे हैं कि भाई आप ध्यान रखें अपना, ताकि और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको विज़डम देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, साथ ही साथ जब वो बुध यहाँ से 7 मार्च के बाद से 26 मार्च में यहाँ पे जा रहे हैं, तो फाइनेंस की स्थिति को कारक ग्रह है, तो फाइनेंस की स्थिति को अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इनकी युति को मैं देखूँ, तो बुध जो है जब यहाँ रहते हैं तो शनि इनके साथ रहता है, सूर्य यहाँ पे रहते हैं। तो 7 मार्च की स्थिति में जो है बुध कोशिश कर रहे हैं सबको सँभालने की, लेकिन उसके बाद में वो यहाँ चले जाते हैं। यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे उनको राहु मिलते हैं, सूर्य मिलते हैं और यहाँ पे उनको जो है कहीं न कहीं बुध मिलते हैं, सॉरी शुक्र मिलता है। तो शुक्र की स्थिति भी जो है अगर हम देखें तो 7 मार्च तक शुक्र यहाँ पे है। तो शुरुआत में ही यहाँ एक अगर बात करें तो 1, 2, 2 ग्रह यहाँ पे हैं और 2 ग्रह के बाद में जो है 7 तारीख में यहाँ बुध पहुँच जाता है लाभ स्थान में, तो लाभ को आपके काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य भी जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो सूर्य स्थान में पहुँच जाएँगे और उसके बाद में जो है आप देखेंगे कि शुक्र ऑलरेडी जो है शुक्र की बात करें तो 10वें स्थान से लेके और शुक्र जो है 10वें स्थान से यहाँ से 10 से लेके और फिर 11 में जाएँगे, तो शुक्र मैंने शायद गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो शुक्र की स्थिति यहाँ से हटाएँगे हम। शुक्र जो है यहाँ गलत मैंने लिख दिया है। शुक्र जो है यहाँ रहेंगे, ये। तो कम्फर्ट ज़ोन जो है आपका शुक्र का स 7 मार्च तक थोड़ा-सा डिप रहेगा, लेकिन जैसे ही 7 मार्च के बाद से आप यहाँ पे आते हैं, शुक्र यहाँ आ जाएँगे, तो यहाँ पे आने से आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, लाभ को बढ़ाएँगे, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, विज़डम देंगे, आपको कम्फर्ट ज़ोन देंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जब दृष्टि रहेगी तो आपके स्पाउस के साथ में काफ़ी अच्छा तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये मैंने प्लैनेट के हिसाब से बताया। अब युति अगर मैं देखूँ तो युति में देखिए कि अगर यहाँ पे पहले शुक्र थे और मंगल थे, तो मंगल की जो स्थिति थी यहाँ पे 15 मार्च तक यहाँ पे है आपके 12वें भाव के अंदर और साथ ही साथ शुक्र जो है वो 7 मार्च, तो 7 मार्च तक की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कंफर्ट ज़ोन कम रहेगा, अग्रेशन का लेवल एवरेज रहेगा। लेकिन जैसे ही 7 मार्च के बाद से वीनस इधर आता है और यहाँ जाता है, तो युति देखिए शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य। तो 15 मार्च की जो स्थिति है, 15 मार्च तक की स्थिति जो है वो आपके 4-5 प्लैनेट आपके ऊपर हैं, दैट मीन्स, और वो युति भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको अपने शरीर के लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट जब एक साथ बैठेंगे तो पर्सनैलिटी और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता का विषय बनेगा। लेकिन कहीं न कहीं शुक्र जो है वो आपको जो कम्फर्ट ज़ोन देने की कोशिश करेंगे, या बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके पास रहेगी। शनि भी यहाँ दृष्ट कर रहे हैं, बुध भी यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि बुध की स्थिति जो है वो 7 मार्च तक यहाँ रहेगी। सूर्य भी यहाँ 14 मार्च तक है, तो कहीं न कहीं ये सारे ग्रह यहाँ दिखेंगे। तो तालमेल को बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी। थोड़ा-सा कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स की आपको ज़रूरत है। आपको एफर्ट्स अगर आप अच्छे करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है गुरु आपको ये सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि राहु और केतु का एक्सिस है, तो राहु जो है वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भ्रमित कर सकता है। अगर इस स्थिति का आपको फ़ायदा उठाना है, तो कहीं न कहीं कोशिश करें कि थोड़ा-सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा-सा कंसंट्रेशन करें, मेडिटेशन करें, साथ ही साथ जो है मंदिर जाएँ और टाइम टू टाइम थोड़ा जो है पॉजिटिव रखने का अपने को कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ जो मैंने सारी स्थिति आपको बताई है, उसमें खट्टी-मीठी स्थितियाँ आपके साथ में बनी हुई हैं। थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है, थोड़ा कार्य क्षेत्र में जो है आपको जो है मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा कंसंट्रेशन दें, मेहनत करें, तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पे आएँगे कहीं न कहीं। और तालमेल की यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़रूरत है। एकदम से कोई भी आपको जो है जवाब अपनी स्पाउस को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि इस महीने में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहने वाला है। तो मेरी दी गई विवेचना से आप प्रसन्न हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा-सा इसको लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगले अंक में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।